आजकल हर कोई बोलता है कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता कि हमें किस चीज की चिंता करनी चाहिए और किस चीज की नहीं। सच तो ये है, हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीजों की चिंता करते हैं जो असल में कभी होती ही नहीं। हम फालतू की सोच में पड़े रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। हर छोटी छोटी बात पर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। कई बार तो हम खुद ही गलत सोचने लगते हैं और कई बार दूसरों की राय की वजह से हमारा मन उलझ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप भी किसी बात लेकर लगातार परेशान रहते हैं और आपको समझ नहीं आता कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे खुद को शांत किया जाए, तो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक किताब जिसे मार्क मैनसन ने लिखा है, यह आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें हर चीज पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की चिंता करनी चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। हमें हमेशा अपनी एनर्जी और समय को सही चीजों में लगाना चाहिए। छोटी छोटी बातों की चिंता छोड़ने से जिंदगी हमेशा बेहतर बनती है। यह किताब हमें बताती है दूसरों की राय को नजरअंदाज कर अपने खुद के फैसले कैसे लेने चाहिए। मार्क मैनसन ने इस किताब को 9 चैप्टर्स में समझाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिंदगी को सही तरीके से बैलेंस कैसे करें। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब एक एक करके सारे चैप्टर्स को ध्यान से समझते हैं। जीवन में कभी भी जबरदस्ती कोशिश मत करो। जब भी हम किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे पास वो चीज नहीं है, और फिर हम उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि अगर आप किसी चीज के पीछे जरूरत से ज्यादा भागते हैं तो ये आपके मन में उस चीज की कमी की भावना को बढ़ा देता है। ज्यादा खुश रहने की कोशिश में हम और दुखी हो जाते हैं। अब यहां कोशिश मत करो का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें सही चीजों पर ध्यान देना चाहिए, न कि गलत चीजों के पीछे भागना चाहिए। किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करने के बजाय अपने टैलेंट और पैशन को अपनाओ। सफलता कभी भी जबरदस्ती नहीं मिलती, बल्कि जब आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं तब सफलता खुद ब खुद आपके पास आती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी को नौकरी में प्रमोशन चाहिए और वह जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है और हर समय बॉस के आगे पीछे घूमता है और चापलूसी करता रहता है, तो इससे वह क्या दिखा रहा है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है, और इसी वजह से वह दूसरों की नजरों में गिर जाता है और उसे प्रमोशन भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अगर वही इंसान सिर्फ अपने काम पर फोकस करे, बिना किसी चापलूसी के, और धीरे धीरे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए, तो एक दिन प्रमोशन अपने आप मिल जाएगा और इससे उसकी इमेज भी सही बनी रहेगी। इसलिए जीवन में किसी भी चीज के पीछे पागलों की तरह भागने के बजाय उस चीज को समझो और सोचो कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको वो चीज नहीं मिल रही। उस समस्या को समझकर उसका सही समाधान निकालो और फिर देखो, चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। याद रखना, जरूरत से ज्यादा भागना कई बार नुकसान भी दे सकता है। सच्चा आत्मविश्वास कब आता है? जब आप जबरदस्ती खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाते हैं जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। हर चीज को पाने के लिए भागते रहना ही बेकार है। खुशी अपने आप कभी नहीं मिलती, बल्कि समस्याओं से लड़ने और उन्हें हल करने की प्रक्रिया से मिलती है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं होगी, तो यह आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। खुशी पाने के लिए आपको हमेशा ही समस्याओं को चुनना और उन्हें हल करना सीखना होगा। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। अब वो संघर्ष किस तरह का है, ये सबका अलग अलग हो सकता है। इसलिए खुद से कभी भी यह मत पूछो कि मैं खुश कैसे रहूं, बल्कि ये पूछो कि मैं किस संघर्ष को अपनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि संघर्ष और खुशी का आपस में गहरा संबंध होता है। खुशी कभी स्थायी नहीं होती। खुशी किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने जैसी नहीं, जहां एक बार आप पहुंच गए तो हमेशा वहीं बने रहोगे। एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति नई कार खरीदता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो उसे साफ सुथरा रखता है, उसका ध्यान रखता है, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद वही कार उसे सामान्य लगने लगती है और फिर उसे नई कार लेने की चाहत होती है।
यही सबूत है कि खुशी कभी स्थायी नहीं होती। खुशी हमेशा नई इच्छाओं और नई समस्याओं से जुड़ी होती है। इसलिए सही संघर्ष को चुनना ही असली खुशी होती है। अगर कोई ये सोचे कि मुझे कभी कोई तकलीफ ना हो, मेरी जिंदगी में कभी कोई समस्या ना आए और मुझे हर समय खुशी मिलती रहे, तो वह व्यक्ति सबसे बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। अगर आप हमेशा समस्याओं से बचने की कोशिश करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते और कभी खुश नहीं रह सकते। याद रखना, अगर आप समस्याओं से भागेंगे तो आपकी जिंदगी में समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। तो क्या करें? समस्याओं से डरें नहीं, बल्कि उनका सामना करें, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। बहुत से लोग मानते हैं कि खुशी का मतलब सिर्फ आराम और सुख है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर सुख ही खुशी होती तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते, लेकिन फिर भी कई अमीर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वे संघर्ष करना ही भूल जाते हैं। असल में खुशी क्या है? खुशी तब मिलती है जब हम किसी उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं और उसे पूरा करते हैं, क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वो तो बस बदलती रहती हैं। अगर आप गरीब हैं तो आपकी समस्या होगी कि आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आप अमीर हैं तो आपकी समस्या होगी कि लोग आपसे सिर्फ पैसों के लिए दोस्ती कर रहे हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपकी समस्या अकेलापन होगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपकी समस्या झगड़े हो सकते हैं। लेखक बताते हैं, खुशी कोई जादू नहीं है जो अचानक आपकी जिंदगी में आ जाएगी। खुशी उन चीजों के बारे में सोचने में है जो सच में आपके पास हैं। असल खुशी आपके सोचने और काम करने के तरीके पर निर्भर करती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते चले जाते हैं। कभी भी खुद को खास मत समझो। आजकल बहुत से लोग खुद को बहुत खास समझने लगते हैं, लेकिन क्या यह सच में सही है? आपकी ये सोच आपके आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। हम सब ने सोशल मीडिया, मोटिवेशनल स्पीकर्स और समाज के कई लोगों से सुना है, आप सबसे अलग हैं, आप बहुत खास हैं, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। लेकिन यही सोच आपके अंदर ईगो को जन्म देती है और यही ईगो आपकी तरक्की रोक देती है। व्यक्ति को सच्ची सफलता तब मिलती है जब वह अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर हमें असल खुशी चाहिए तो हमें खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा, न कि दूसरों से झूठी तारीफ सुनकर खुश होने में। सोशल मीडिया की हकीकत, आजकल लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन असल में हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं, लेकिन ये संघर्ष सोशल मीडिया पर कभी नहीं दिखाए जाते। सोचो, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाता है, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल, विदेश यात्रा, लेकिन क्या पता वो अंदर से टूट चुका हो? क्या पता वो खुद को अकेला महसूस करता हो? याद रखना, जरूरत से ज्यादा तारीफ हमेशा नुकसान करती है। खुद को झूठी खुशियों में मत रखो, सच्चाई को स्वीकार करो। असल सफलता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है अच्छी नौकरी, बड़ा घर, नाम और शोहरत, लेकिन असल सफलता तो अपनी गलतियों और आदतों को सुधारना है और खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान बनाना है। मार्क मैनसन कहते हैं, खुद को खास समझने से आत्मविश्वास नहीं आता, बल्कि खुद की सच्चाई को स्वीकार करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि वो परफेक्ट नहीं है, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई सोच ले कि वो सबसे खास है, उसे सब कुछ आता है, तो वो कभी भी अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेगा और कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, बिना मेहनत किए मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर उसे जॉब नहीं मिलती। अब वो दुनिया को दोष देगा, ये दुनिया खराब है, मेरे टैलेंट की कदर नहीं करता कोई। लेकिन क्या वो खुद में कमी ढूंढेगा? क्या वो अपनी गलतियों को मानेगा? क्या वो सीखने की कोशिश करेगा? नहीं। और यही सोच उसके अहंकार को और बढ़ा देगी और वो हमेशा परेशान रहेगा। तो क्या करें? सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, सफलता मेहनत करने और खुद को सुधारने से मिलती है। खुद को खास और अहंकारी समझने के बजाय अपनी आदतों में सुधार करो। हर दिन मेहनत करने की आदत डालो, सीखने की आदत डालो। आपकी जिंदगी आपके चुनावों का परिणाम है। सही सवाल यह नहीं है कि आपको जीवन में चाहिए क्या, बल्कि यह होना चाहिए कि जो चाहिए।
उसके बदले में मैं क्या चुकाने को तैयार हूँ। जीवन में कुछ भी बिना मेहनत और बिना कष्ट के नहीं मिलता। आजकल हर व्यक्ति अमीर बनना और शानदार करियर चाहता है, लेकिन क्या वो इस बात पर ध्यान देता है कि इन सब के बदले उसे क्या सहना पड़ेगा, कितना समर्पण करना पड़ेगा, कितना समय और मेहनत लगानी पड़ेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हर व्यक्ति फिट और स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं और सही डाइट खाते हैं। अगर आपको फिट रहना है तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, थकान को सहना पड़ेगा, जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। याद रखना, खुशी, दर्द और संघर्ष का ही परिणाम है। हर सफल व्यक्ति की एक खासियत होती है, वो हमेशा दर्द और संघर्ष को स्वीकार करता है, उसका समाधान निकालता है और उससे बचने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति सुख की तलाश में रहेगा लेकिन दुख और परेशानियों से दूर भागेगा तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। अगर कोई इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है तो वो छोटी छोटी परेशानियों से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, लेकिन अगर वो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है तो वो मुश्किल समय में भी स्थिर और शांत रह सकता है। हर सफलता से सीखें और आगे बढ़ें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। याद रखें, कोई भी बदलाव एकदम से नहीं आता, लगातार मेहनत और सुधार से ही आता है। हमारी जिंदगी हमारे चुनावों का ही परिणाम होती है, चाहे हम माने या न माने। हम हर समय, हर स्थिति में कोई न कोई चुनाव कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण खो देते हैं। सफल लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ना कि दूसरों को दोष देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति रोज अपनी नौकरी से परेशान होकर घर जाता है। उसे अफसोस होता है कि उसकी जिंदगी खराब है, लेकिन जब उससे पूछा गया, आप अपनी नौकरी क्यों नहीं बदल लेते, तो उसने कहा, नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इसका मतलब वो अपनी परेशानी के लिए खुद जिम्मेदार है। सही चीजों को प्राथमिकता दें। हर दिन तय करें कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं और किसे नहीं। जो लोग सही चीजों को प्राथमिकता देते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, और जो लोग गलत चीजों को प्राथमिकता देते हैं वो वहीं रह जाते हैं और उलझ कर रह जाते हैं। तो अब आप क्या चुनेंगे? दूसरों को दोष देना या अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना? आसान रास्ता या मेहनत और संघर्ष का रास्ता? हमेशा खुद को सही मानना सबसे बड़ी गलती है। हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारे विचार हमेशा सही नहीं होते। हर व्यक्ति का नजरिया समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। शिक्षा क्या है? शिक्षा ये नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, बल्कि ये जानना है कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। जो इंसान ये स्वीकार करता है कि शायद वो गलत हो सकता है, वही इंसान सबसे तेजी से सीखता है और सबसे आगे बढ़ता है। उदाहरण से समझते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें परी कथाएं सच लगती थीं, लेकिन बड़े होने पर हमें समझ आता है कि वे सिर्फ कहानियां थीं। हमारी सोच समय के साथ बदलती रहती है। अगर हम मान लें कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते, तो हम नई बातें सीखने और उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतिहास से सबक सीखें। कभी वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन जब नई खोज हुई तो सिद्ध हुआ कि सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। अगर वैज्ञानिक अपनी पुरानी सोच पर अड़े रहते तो हम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। बहुत से लोग अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानते हैं। वे दूसरों की बात को स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि गलती करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। गलतियां ही हमारी ताकत बनती हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते थे। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। असफलता ही सफलता की कुंजी है। ज्यादा बार असफल होना महान बनने की निशानी है। हर असफलता हमें बताती है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं करते वो कभी असफल नहीं होते। लेकिन अगर आप कभी असफल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपने कभी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं की। हर चीज के लिए हां कहना,
मुश्किलें बढ़ा सकता है। हमें अपनी ऊर्जा और समय को बचाने के लिए ना कहना सीखना होगा। ना कहने का मतलब यह नहीं कि हम बुरे हैं। ना कहने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं। अगर आप सही समय पर ना नहीं कहेंगे तो लोग आपको अपने हिसाब से चलाने लगेंगे। हाँ कहना हमेशा सही नहीं होता। अगर हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहेंगे तो हम खुद को दुखी कर लेंगे। उदाहरण से समझते हैं, एक स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। अगर वो दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कह देता है तो उसकी पढ़ाई का समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर वो ना कहने की हिम्मत रखता है तो वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। ना कहना क्यों जरूरी है? हर चीज के लिए हाँ कहना आपको अपने असली लक्ष्य से दूर कर सकता है। जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है उसके लिए तुरंत ना कहना सीखें। हाँ कहने से पहले सोचें, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? क्या ये मेरे लक्ष्य में मदद करेगा? ना कहने के 3 बेहतरीन तरीके। स्पष्ट और सीधे रहें। मुझे अफसोस है लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। अगर बाद में संभव हो तो विकल्प दें। अभी मैं व्यस्त हूं लेकिन शायद अगले हफ्ते कर सकता हूं। झूठे बहाने न बनाएं। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सही नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं करूंगा। न कहने का सही तरीका अपनाकर हम अपनी बात को प्रभावी बना सकते हैं और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा सकते हैं। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य, मौत को स्वीकार करना ही असली आजादी है। हमारी जिंदगी बहुत सीमित है तो क्यों इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करें? अगर हम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे तो हम और भी ज्यादा स्वतंत्र और साहसी बन सकते हैं। मौत से डरने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। लोग मौत से इतना डरते हैं कि वे उसके बारे में सोच सोच कर ही परेशान रहते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सिर्फ पैसे बचाता रहा लेकिन उसने कभी भी अपने पैसों का आनंद नहीं लिया। वो सोचता रहा, रिटायरमेंट के बाद खुलकर जीऊंगा। लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और वो कभी भी अपनी मेहनत की कमाई का आनंद नहीं ले पाया। अगर उसने पहले ही जीने का फैसला कर लिया होता तो वो आज ज्यादा खुश रह पाता। इसलिए हमें जिंदगी को आज पूरी तरह जीना चाहिए, ना कि मृत्यु के बारे में बेकार सोचकर अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए। इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? हर चीज की चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो चीज इस वक्त जरूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान देना चाहिए। गलतियों से घबराना नहीं, सीखना चाहिए। असफलताओं से डरने के बजाय हमें उन्हें अपनाकर उनसे सीखना चाहिए। दूसरों की राय की परवाह मत करो। खुद के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जियो। ना कहने की आदत बनाओ। हर चीज के लिए हाँ कहना आपकी प्राथमिकताओं को खत्म कर देगा। जो चीज आपके लिए सही नहीं है उसके लिए बिना झिझक ना कहना सीखो। सफलता का असली राज क्या है? ये इस पर नहीं है कि आप कितनी चीजों की चिंता करते हैं, बल्कि इस पर है कि आप किन चीजों की चिंता करना छोड़ देते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज ही अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करें। दोस्तों, ये नियम जो भी मैंने इस पुस्तक में आपको बताकर जगाने की कोशिश की है, वह आपके लिए खुशियां तब लेकर आ पाएंगे जब आप इन नियमों का पालन करके अपने जीवन में बदलाव की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह आपके लिए कितना उपयोगी रहा। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकती है तो ये सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।